Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही आज यास्मीन है। बॉडी बिल्डिंग मेरा जुनून है, मेरा पैशन है। बॉडी बिल्डिंग मेरी नस नस में है। जैसे कि मुझे कई बार ये सुनने को मिलता है कि दिस गर्ल लुक्स लाइक अ ट्रांसजेंडर, इसके तो हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल मर्द लग रही है, इसमें सॉफ्टनेस नहीं रही है। इनिशियली मैं अफेक्ट होती थी, बट ग्रेजुअली जब मैंने ऐसे लोगों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी, छोड़ो यार मत इन पे ध्यान दो, बिकॉज इनके खुद की बस की कुछ नहीं है। जहाँ मुंह पे आके बोलने की बात हुई वहाँ सबकी हवा निकल जानी है। मिस उत्तर प्रदेश जीता सबसे पहले, उसके बाद मैंने मिस इंडिया जीता 2 बार, फिर मैंने चाइना में अपने देश को रिप्रेजेंट किया एंड आई वाज द ओनली वुमन एथलीट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन चाइना। मैं ही हूँ जो ब्रॉन्ज अपने देश के लिए जीत के लाई हूँ। छोटी यास्मीन बहुत लोनली फील करती थी और उसको लगता था देयर इज समथिंग मिसिंग, और बहुत ही इंट्रोवर्ट और बहुत चुप रहने वाली और किसी से बात नहीं करने वाली, किसी से दोस्ती नहीं करने वाली, ऐसी यास्मीन थी बचपन में। मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया था जब मैं 2 साल की थी। दोनों ने शादी कर ली अलग अलग, और अभी वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और कभी पूछा नहीं उन्होंने मुझे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने बचपन में। जैसे होता है ना कि आप बड़े होते हो और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, तो ग्रेजुअली रिलेटिव्स और सबको भी आप थोड़ा बोझ लगने लगते हो। बट व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई दैट आई वाज लिटरली ऑन अ डेथ बेड। तो मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और पता लगा कि मुझे टाइफाइड है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है अब तक। तो वो टाइफाइड इतना एक्सट्रीम में था कि आई वाज ट्रीटेड विद स्टीरॉइड्स टू रिवाइव, एंड एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टीरॉइड्स मेरा पूरा फेस ऑलमोस्ट एक्ने से भर गया था और बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया मुझे, जो कि ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा था। घर में मुझे सब बोलने लग गए अलग अलग नामों से कि सारा राशन तू खा जाती है, अपनी बहनों के लिए नहीं छोड़ती है, और तू कितनी भद्दी हो गई है, तू कितनी अगली हो गई है। तो ऐसे बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता था। इनफैक्ट एक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने तो ये भी बोल दिया था कि यास्मीन आई थिंक तेरे को ना अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। देन स्कूल जाओ तो वहाँ पे अलग से प्रॉब्लम, सारे फ्रेंड्स कुछ कुछ बोलते थे। तो आई लॉस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस। डिप्रेस होने के बाद भी आई टुक ऑल दैट इन माई स्ट्राइड एंड आई थॉट लाइक कि सम डे यू नो आई एम गोना हैव अ ग्रेट बॉडी, और फिर ये सब लोग ना देखेंगे। तब मैंने एक जिम ज्वाइन किया जो मेरे घर के पास में ही था। इट वॉज अ वेरी स्मॉल लोकल लेडीज़ जिम। जब तक नौकरी नहीं मिली थी तब तक दादी जी से 300 रुपये लेके फ़ीस भरती थी मैं उस जिम की। फिर एक दिन दादी ने बोला बस अब मेरे बस की नहीं है तेरी जिम की फ़ीस देना, बिकॉज़ वो जिम मेरी ज़िंदगी था। जो घर में जितना भी इमोशनल मुझे टॉर्चर फील होता था वो सब मैं वेंट आउट कर देती थी। अपना सारा एग्रेशन मैं जिम में जाके जो निकालती थी, मतलब वो ही मुझसे छिन जाएगा, मेरा मेडिटेशन मुझसे छिन जाएगा। दैट टाइम आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो जो जिम की ओनर थी, मैंने उनको बोला कि अब मैं नहीं आऊँगी आंटी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला तुम यहाँ पे लड़कियों को एक्सरसाइज सिखाओ और जिम की फ़ीस मत पे करो। जो बचपन था मेरा, चाहे जितना ही स्ट्रगल था, जो भी था, आज मुझे लगता है मे बी इट वॉज यू नो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अगर वो सब सिचुएशंस नहीं होते, वो सब टॉर्चर मैंने नहीं सहा होता रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, तो शायद मैं आज इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। एक दिन किसी ने मेरे को बेली डांस की DVD दी कि जस्ट हैव अ लुक बिकॉज यू आर इनटू ऑल दिस, यू मे लाइक इट।
दिया. And then I realized that how sensual and strong belly dance, you know, a message it conveys, जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको एक अलग वे में देखते हैं. बट जो इसको फॉलो करते हैं, फॉर देम they feel that their body is a temple and this dance is a prayer they are offering to their temple. I was the first woman who opened a gym in Gurgaon and I was the first woman owner of a gym. Initially लड़कों के लिए थोड़ा सा हजम नहीं होने वाली बात थी क्योंकि एक लेडी ट्रेनर जो कि लड़कों को भी ट्रेन करेगी was a bit unusual. व्यू पॉइंट चेंज हुआ है इस चीज़ को लेके कि एक लड़की भी लड़कों को ट्रेन कर सकती है और एक लड़की भी बॉडी बना सकती है, एक लड़की भी जिम की ओनर हो सकती है. जो सोचते हैं कि औरतें बहुत कमज़ोर होती हैं, सबसे पहले तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको पैदा एक औरत नहीं किया है. जनरली लड़कियों का ये होता है कि किसी लड़के ने किसी नज़र से देख लिया तो वो थोड़ा डर जाती हैं या आवाज़ नहीं उठा पाती है. तो जब कोई लड़की फ़िज़िकल एक्टिविटी करती है, एक्टिव रहती है, अपनी बॉडी का ध्यान रखती है, तो मेंटल आउटलुक में ये चेंज आता है कि वो उस क्रैप को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी, वो उसका जवाब ज़रूर देगी. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं हो पाते हो. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. सो दैट्स वाई आई लाइक टू टेल ऑल द गर्ल्स कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पतला होने के लिए, अच्छा लगने के लिए नहीं, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, फिजिकल ही नहीं मेंटल भी. ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय श्री राम दूताय नमः.